Hello everyone, welcome back to my channel होम्यो क्लिनिक एट होम। मैं डॉक्टर गिरिजा शर्मा आज आपको कंजेशन ऑफ द लीवर के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए जानते हैं कंजेशन ऑफ द लीवर यानी लीवर का संकुचन कैसे होता है। इससे पहले कि कंजेशन ऑफ द लीवर के बारे में हम लोग जाने, उससे पहले जान लेते हैं कि लीवर होता कहाँ है। तो दाहिने सीने के दाहिने भाग के पसलियों के नीचे की हड्डी के बगल में ऊपरी पेट के प्रायः अग्रखंड यानी अगले भाग में नीचे के स्थान तक यकृत की सीमा होती है। इस लीवर के ही यानी लीवर के भीतर ही में पित्तकोश यानी गॉल ब्लैडर होता है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना, तो वो गॉल ब्लैडर बिल्कुल लीवर के निचले भाग में है। अब जानते हैं कंजेशन ऑफ द लीवर क्या होता है। यह अक्सर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, रेमिटेंट फीवर, मलेरिया ऐसे रोगों से ग्रसित रोगी को लीवर में रक्त की यानी ब्लड की अधिकता होने के कारण कुछ स्त्रियों के मेंस यानी ऋतु बंद होने के बाद ब्लड की मात्रा अधिक हो जाती है। खूब मनमाना खाने पीने या शराब पीने के कारणों से भी लीवर में रक्त अधिकता हो जाती है। कितनी ही बार सर्दी लगकर और बुखार के साथ लीवर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है पैसिव कंजेशन। यह फेफड़े और हार्ट डिजीज के कारण पैदा होता है। इसमें लीवर खूब बड़ा हो जाता है। एक्यूट कंजेशन में दाहिने तरफ के लीवर में रक्त अधिकता होने के कारण दर्द होता है। इसे दबाने पर लीवर में हाथ अड़ता है और जोरों की दर्द महसूस होती है। पेट हमेशा भारी बना रहता है। कुछ खाने के बाद ऊपरी पेट में दर्द और भारीपन महसूस होता है। खाने पर बैठने के बाद जीभ मिचलाने लगता है और कब्ज की स्थिति पैदा हो जाती है। पैसिव कंजेशन में अक्सर पतले दस्त यानी डायरिया की तरह, वोमिटिंग, नाउसिया और साथ में मुंह से खून भी आता है यानी वोमिटिंग ऑफ द ब्लड होता है, जिसे हम हेमाप्टेसिस बोलते हैं। शोथ यानी सूजन और कामला प्रवृत्ति की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ये थे कंजेशन ऑफ द लीवर। अब हम लोग जानेंगे इस कंजेशन ऑफ द लीवर के कुछ होम्योपैथिक अच्छे मेडिसिन। पहली दवा है ब्रायोनिया। कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन और पित्त की अधिकता होती है। साथ में रोगी को प्यास होता है। ऐसे सिम्टम अगर हो तो आप ब्रायोनिया 30 से लेकर 200 पोटेंसी तक हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद की मात्रा में प्रयोग करें, निश्चित लाभ होगा। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है मार्क्सोल। तेज पित्त की अधिकता, जीभ सफ़ेद, लेप चढ़ी हुई, नरम और थुलथुली, जीभ के ऊपर दांत के दाग पड़ते हैं, सांस में बदबू, लीवर में भार और अगर इस तरह के लक्षण हो और लीवर भी बढ़ जाए तो मार्क्सोल 200 पोटेंसी हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में
तीसरी महत्वपूर्ण मेडिसिन है नक्स भूमिका। लीवर में टपक की तरह दर्द, ऐसा मालूम होता है मानो जख्म हो गया है। सुई गड़ने की तरह दर्द, लीवर फूला और कड़ा हो जाता है और दबाने पर दर्द महसूस होता है। साथ ही कब्ज की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ऐसे लक्षण हो तो नक्स भूमिका 200 पोटेंसी में सुबह नाश्ता के बाद 2 बूंद दें, जिससे काफ़ी लाभ मिलेगा। चौथी है चेलिडोनियम। खूब बड़ा यकृत यानी लीवर, उसमें दर्द, दाहिने कंधे और हाथ में दर्द, जीभ पर लेप और पीले लेप की परत ढकी रहती है, मुंह का स्वाद तीता, पीठ में सुई गड़ने की तरह दर्द। अगर इस तरह के लक्षण हो तो चेलिडोनियम 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। यह रोग को जड़ से ठीक करता है। और अगली दवा है कार्डुअस क्यू यानी मदर टिंचर। लीवर में बहुत अधिक खून इकट्ठा होना, कामला यानी जॉन्डिस, कब्जियत, सिर भारी और मुंह में बदबू, लीवर के जगह जख्म की तरह दर्द, इस तरह के अगर लक्षण हो तो कार्डुअस क्यू यानी मदर टिंचर थोड़े से पानी में 10 बूंद डाल के सुबह शाम 2 बार लें। ये लीवर को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक महत्वपूर्ण मेडिसिन। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर दोस्त मित्रों में अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट